मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामले की, जो कि थमने का ये सिलसिला यहां पर नाम नहीं ले रहा। अब नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्टाफ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रखा जाता है, उसकी नर्स परीक्षा का पेपर लीक यहां पर हो गया है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। विरोध में कई सेंटर्स पर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला, प्रदेश में माफियाओं का राज बताया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। आपको बता दें कि कल ये परीक्षा हो रही थी, जिसमें पहला पेपर पूरा हो गया, लेकिन दूसरे पेपर के पहले ही लीक होने की जानकारी सामने आ गई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि जो परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे थे, उन्हें तकनीकी खामी बताकर सेंटर से बाहर कर दिया गया। ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फोरेंसिक की जांच कराएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, यहाँ पर हैरानी की बात है, एक तरफ हम देखते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, डगमगाती दिखती हैं। आपकी कई रिपोर्ट देखी है, अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। ऐसे में पेपर लीक के जब मामले सामने आते हैं, हैरान करते हैं। इस केस में क्या क्या जानकारी है आपके पास? मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है वो कौन है, फरार चल रहा है, क्या डिटेल्स? जया, ये मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो प्रयागराज का शिक्षा माफिया, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। मुंबई में रहता है और पूरे प्रश्न पत्र को लीक कराने के लिए लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए में डील हुई थी। और जो उम्मीदवार हैं उनसे प्रति उम्मीदवार 2.5 से 3 लाख रुपए लेने थे और ये परीक्षा के बाद उनको देने थे। तो जो टेकनपुर में एक श्री कृष्णा होटल और ढाबा है, वहां पर पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद जब दबिश दी गई तो वहां पर 8 से 9 उम्मीदवारों के पर्चे ये सॉल्व करते हुए मिले थे, जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ प्रयागराज के हैं, कुछ मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हैं, 1 बिहार का है और 1 हरियाणा के हैं। तो ये पेपर सॉल्व करवा रहे थे, वहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। यकीनन देखिए, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, यकीनन इतनी सारी तस्वीरें आई हैं और अभी बमुश्किल परीक्षाएं शुरू हुई थी, भर्तियां शुरू हुई थी और फिर ये बातें सामने आने लगी। लगभग 45,000 बच्चे थे, उम्मीदवार थे, जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे और इसमें से लगभग 3,000 के आसपास जो संविदा स्टाफ हैं इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उसमें इनकी भर्ती होनी थी। लेकिन अब फिर से परीक्षा, पहली पाली की परीक्षा हो गई थी, दूसरी पाली में ये पर्चा लीक की बात सामने आई थी। तो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कंपनी है जो ये परीक्षा इसका आयोजन करवा रही थी। वैसे उसका कहना है कि वो कुछ देर पहले ही सर्वर पर डालती, ऐसे में उसकी तरफ से लीक होने की बात बेबुनियाद है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे भी कुख्यात रहा है व्यापम के लिए, और एक के बाद एक उसमें इतनी सारी कड़ियां, इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी, और कई सालों तक जो यहाँ से डॉक्टर आए उनको भी उस नज़रिए से देखा जाने लगा था कि किस तरह से परीक्षा पास करके आए होंगे या किस तरह से इन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई की होगी। तो एक के बाद एक जब इस तरह के मामले आते हैं और फिर जो वस्तु स्थिति भी जाकर ज़मीन पर दिखती है, तो उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ कैसे चरमरा गई हैं। और इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद फिर से परीक्षा कब होगी, जो उम्मीदवार हैं वो भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई उम्मीदवार बहुत तैयारी करके आए होंगे। सारे के सारे उम्मीदवार तो चोरी नहीं कर पाते, या सारे के सारे उम्मीदवार, क्योंकि इंदौर में जो कोचिंग ले रहे थे वहाँ उन्हें बताया गया था कि 15 लाख रुपए दिए 2 तो पर्चा मिल जाएगा, ऐसी सूचना उनको मिल गई थी वहाँ पर भी। तो जो इनके संपर्क में आए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, कहीं किसी से 15 लाख मांगे जा रहे थे। तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी गरीब घर के उम्मीदवार जो तैयारी करके परीक्षा देने आते हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा निरस्त हो गई और उनकी भी पूरी तैयारियों पर एक बट्टा लग गया।